नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बना के चलाया था और मुद्दा यह था कि पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ रही है। तो ये गधे असली वाले थे। दरअसल हकीकत बात यह है कि जो पाकिस्तान में नकली गधे यानी कि आदमियों की संख्या भी वहाँ पर लगातार बढ़ रही है। उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो कृत्य हैं, वो किसी भी जानवर से भी बदतर है। दरअसल जानवर भी उनके कृत्यों को, उनके जो कारनामे हैं, उनको देख लें तो वो शर्मा जाएं और वो भी तौबा तौबा कर उठें। ये पाकिस्तान जो है वो जहालत का शिकार है। अशिक्षा, गरीबी, धार्मिक रूढ़िवाद, आडंबर, धार्मिक कट्टरपन ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इस कदर बदनाम है। चाहे वो मामला कोई भी हो, जरा सी भी पाकिस्तान में कोई बात हो जाए, उस पर ऐसा बवाल, चाहे धर्म का मामला हो या कोई दूसरा कोई इशू हो। आप जानते हैं कि ईश निंदा के मामले में पाकिस्तान में क्या हालत हो चुकी है। वहाँ कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता और हालत ये है, वहाँ पर ना आज की तारीख में जानवर सुरक्षित हैं और ना वहाँ पर इंसान सुरक्षित हैं। उनके साथ कभी भी कुछ भी वारदात हो सकती है और वारदात भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि दिल दहलाने वाली वारदात है। यदि आप उस वारदात के बारे में सुनेंगे तो आपके भी निश्चित तौर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वारदात पाकिस्तान में एक ऐसी हुई है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में एक स्थान पर एक ऊंट किसी पड़ोसी के खेत में गलती से घुस गया और उसने वहाँ पर खेत की कुछ फसल खा ली। इससे नाराज खेत मालिक ने, आप ये देखिए कि सारी हदें पार कर दी, सारी इंसानियत की हदें पार करते हुए उस निर्दोष ऊंट को, जिसने नाम मात्र का चारा खाया होगा, उसका कुल्हाड़ी से दोस्तों पैर काट दिया और उसको लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। जब उसके मालिक को ये बात पता, और ऊंट वहाँ पर दोस्तों करहाता रहा, बहुत तेज तेज आवाज में दर्द से वो बिलबिलाता रहा। ऊंट मालिक को जब पता चला, ऊंट मालिक जब मौके पे पहुंचा तो उसने, खेत मालिक ने जिसने पैर काटा था, उसने उसको डरा धमका के भगा दिया। वह थाने गया तो वहां से पुलिस वालों ने भी उसको डरा धमका के भगा दिया और ऊंट वहां पर तड़पता रहा, कराहता रहा। उसकी मदद के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके मालिक की मदद के लिए ना पुलिस ने कोई आवाज़ सुनी, न वह सरकारी तंत्र ने उस पर कोई ध्यान दिया। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। जहालत का शिकार है पाकिस्तान। आप जानते हैं पाकिस्तान में ऊट पटांग ऐसी हरकतें तो पाकिस्तान में आए दिन होती रहती हैं। उनके मानसिक दिवालियापन का ये परिचय है और जो हरकत उन्होंने की है वो पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जबरदस्त इस पे प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और न केवल पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी इस मामले में जबरदस्त प्रतिक्रिया और आक्रोश देखने को मिला है। भारत में भी जब इस बात का पता चला कि एक निर्दोष मासूम निरीह जानवर के साथ इतना भारी अत्याचार किया गया है, तो यहाँ से कुछ स्वयंसेवियों ने, कुछ अच्छे दिल और दिमाग के लोगों ने ये ऑफर किया वहाँ पर पाकिस्तान में कि वो यहाँ से ऊँट का नकली पैर, नकली जो पैर होता है, लिम्ब होता है, उसको बना के भेज देंगे ताकि ऊँट अपना बचा हुआ जीवन आराम से गुजर बसर कर सके। हालांकि जब इस मामले पर पाकिस्तान में भारी शोर शराबा हुआ तो इसका असर भी कुछ हुआ। सरकार की मोटी गेंडे जैसी खाल पर, वहाँ पर पुलिस की खाल पर जू रेंगना शुरू हुई। पुलिस ने जब ज़्यादा हंगामा होते हुए देखा तो इस मामले में वहाँ पर मजबूरी में FIR दर्ज करी और ऊँट की मरहम पट्टी भी करवाई गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों, सवाल ऊंट की मामले में, उसके पैर काटने के मामले में गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल यह है कि लोगों की वहां पर मानसिकता कैसी हो चुकी है। लोगों को जब धर्म की, अफीम की गुट्टी पिलाई जाएगी, साल दर साल उनको, पिछले जब से पाकिस्तान भारत से आज़ाद हुआ है तब से उनका यही हाल है और उनके दिमाग का हाल ये है कि वो घुटनों में चला गया है और बद से बदतर उनकी सोच होती जा रही है। तो इस सोच पर वहाँ पर ये जो कृत्य हुआ, ये जो कांड वहाँ पर हुआ है, इस पर वहाँ पर सोशल मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हुई है, वहाँ के अवाम ने इस बारे में क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है।
यह जानने के लिए आप मेरे साथ चलिए, पाकिस्तान के अवाम की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि कैसे एक मासूम निरीह जानवर के साथ पाकिस्तान में कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस YouTube चैनल को, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान से इस ऊँट की टांग काटने पर वहाँ के लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, और वहाँ की ये जो खबर थी वहाँ की सुर्खियों में किस तरह रही है। तो ये देखने के लिए आइए चलते हैं पाकिस्तान। धन्यवाद, नमस्कार। आगे बढ़े और आपको बताएं, सांगड़ में जुल्म का शिकार बनने वाली जख्मी ऊँटनी को इलाज के लिए कराची के एनिमल शेल्टर पहुंचा दिया गया। डॉक्टर्स की टीम मुतासरा ऊँटनी को मसनूई टांग लगाएगी। वज़ीर आला सिंध के नोटिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बासर वडेरा वाक़े के बाद फरार है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। हाथ कांपे ना बेजबान जानवर पर रहम आया। सांगड़ में जालिमों ने खेत में घुसने पर ऊँटनी की एक टांग काट डाली। कुल्हाड़ी के ऐसे वार किए कि अगली टांग का एक हिस्सा ही अलग कर डाला। जानवर के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक पर इंसानियत कांप उठी। जख्मी ऊँटनी को कराची के एनिमल शेल्टर पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया। रिहैबिलिटेशन के बाद मसनूई टांग लगाई जाएगी। इसको वूंड में इन्फेक्शन हो चुका था, क्योंकि ये 3 दिन पुरानी चीज़ है। इसको हील होने में 2 से ढाई महीने लगेंगे। हमारे वेट्स हैं, 24/7 हमारे पास वेट्स होते हैं यहाँ पर जो इसका इलाज करेंगे। कोई कंपनी हमें अप्रोच करे, हमारी हेल्प करे इसकी प्रोस्थेटिक के लिए, वो हम फिगर आउट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के नोटिस पर सरकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। 5 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड हासिल कर लिया गया। ताहम बासर वडेरा अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सका। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाक़ये को नाकाबिले कबूल अमल करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए ऊँटनी के मालिक को 2 ऊँट देने का ऐलान किया है। बासर वडेरे की जानिब से धमकियां मिलने पर मुतासरा ऊँटनी के मालिक ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी, जबकि वाक़ये के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी जारी है। देखिए, पाकिस्तान में ना इस तरह के वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वहाँ पे कभी किसी को मार दिया जाता है। वडेरे ने किसी को अपने नीचे जो काम करने वाले उसको मार दिया, कभी किस तरह की चीज़ कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ें कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे कोई वाक़या होता है, 2-3 दिन शोर होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। अभी तस्वीर भी आ रही थी सोशल मीडिया पे कि जी उन्होंने 5 बंदे पकड़ के बंद कर दिए, लेकिन अभी 2-3 दिन बाद वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो पुलिस वाले हैं अंदर खाते, कोई गेम ख़त्म होगी और ये ख़त्म हो जाएगा सारा सीन। तो पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, पाकिस्तान, यहाँ पे इस तरह के वाक़यात इतने, अब ये तो इंसानों के साथ होते हैं तो फिर जानवर है, इसके ऊपर किसने कुछ करना है। इंतहाई क्या वजह है, क्या वजह इतना अफसोसनाक वाक़या। पहले यहाँ इंसानों पे कम जुल्म हो रहा है, जो हमने जानवरों को भी इस जुल्म के अंदर ले आए हैं। मतलब एक बेजुबान जानवर की टांग काट के आपको क्या मिला? कितना चारा खा लिया था उसने आपका, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, कि आपने चारा खाने पर एक ऊँट की टांग ही काट दी। सारी ज़िंदगी के लिए उस ऊँट को जो है वो माजूर और अपाहिज कर दिया आपने। देखिए, ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जाते कनेक्ट करती हैं जहालत से। जो जाहिल लोग होते हैं उनके अंदर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं। जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते ही नहीं हैं। यहाँ पे आप किसी को गाली दे दें, वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी जहालत है। जब तक हमारी लोग पैसा नहीं लगाए, अभी देखें बजट आया ना, उस पर आप देख लें कितना पैसा उन्होंने लगाया एजुकेशन पे, इतना सा 1%, 2%। जब तक आप एजुकेशन इमरजेंसी लगा के अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हम आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ुद हम उसी चीज़ का हिस्सा हैं। अभी मैं निकलूँगा बाहर, मेरी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल टच हो जाएगी, मैं निकल के उस पर लड़ना शुरू हो जाऊँगा, मारना शुरू कर दूँगा। तो ये हमारी एज अ नेशन हमारा माइंड सेट बन चुका हुआ है कि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर फ़ख्र महसूस करते हैं। आप देखें, इशारा काट के हम कितना फ़ख्र, मैं इशारा काट देता, ठीक है, और पुलिस आएगी, पकड़ने आएगी, तो हम ऊपर से रिश्वत दे के हम आके फ़ख्र से क्या बता रहे होते हैं कि यार
आपने इलीगल काम किया यार, आपको इसमें फ़ख्र वाली क्या बात है? आपने इशारा काटा, आप 500 600 हज़ार रुपये फ़ाइन दे के ख़त्म करें कहानी। लेकिन क्या है, नहीं वो जी पुलिस वाले को देना है रिश्वत, जब लेके भाग जाएंगे, जो इलीगल काम है ना, किसी को मार के हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इसी तरह वो जो वडेरे हैं, वो बचपन से पता नहीं वो किस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है वो जो बंदा, आप उसका माइंडसेट चेक करवा लें, उसने पता नहीं उसके साथ खुद इस तरह का जुल्म हुआ होगा। छोटी उम्र में बच्चों को मार मार के इस तरह की चीज़ें कर करके जब वो बंदा बड़ा होगा, वो एग्रेशन कहीं तो निकालेगा ना। ये एग्रेशन है हमारी एज अ पूरी इंटेलेक्चुअल जो हमारी माइंड सेट है नेशन का, जिसका अक्कासी कर रहा है। अब इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं। ये वाक़या तो सोशल मीडिया पे आ गया ना, अदरवाइज जो नहीं आते वो तो हमें पता भी नहीं होता। ऐसे ही मतलब हम आपने जैसे बॉर्डर की बात की, बॉर्डर पर मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने कभी आपने सुना होगा कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ बॉर्डर के पास पार गई है और फेमस हुई है मतलब। और ये बहुत ही आपने ऊँट की वीडियो देखी, अब वो देख के पहले तो बंदा 2-3 मिनट के लिए रुक जाता है कि वो हमें फील होता है कि यार बेजुबान है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। तो जो FIR है पहले तो वो जो जिसका ऊँट काटी गई टांग, वो जी चीख चीख के बता रहा है ये वडेरा है, इसने ऊँट की टांग काटी है। लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं, हम नहीं मान रहे। ठीक है, तो FIR किसके खिलाफ उन्होंने दर्ज किया? वहाँ पे जो 2 लोग फिर रहे होंगे, तो नामालूम अफराद के खिलाफ जो FIR काट दी गई है। जबकि एक बंदा कह रहा है कि मेरे जानवर को इस वडेरे ने जो है जुल्म किया है, लेकिन नहीं, हमारी पुलिस है जी कि नहीं हम कर लेंगे। तो मतलब इंसाफ तो यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता, तो वो तो फिर बेजुबान जानवर आपने देखा किस तरह वो रो रो के खुदा से फरियाद कर रहा था। लिटरली मेरे ना इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये वाकया जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे और जज्बात और तासुरात थे, और मैं इस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। आपको पता है मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वहाँ से जानने वाले हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये है आपका पाकिस्तान, जहाँ पर एक बेजुबान जानवर को चारा खाने पर उसकी टांग काट दी जाती है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे यह कार्रवाई अब हमें तो तब पता चलेगा ना कि इंसाफ होता है। चलो, इंसान तो आपने रुलने के लिए छोड़ दी है, अब जो बेज़बान जानवर हैं जो खुद से नहीं कुछ कह सकते, अब हम तो इंसाफ हमें तब भी नज़र आएगा जब उस वडेरे के खिलाफ FIR होगी और वो हमें जेल में नज़र आए। बहुत बुरा किया उन्होंने टांग काट के, जिन्होंने काटी है उनके सारे हाथ पाँव टांगे सारा कुछ काट देना चाहिए और उनके ऊपर जुल्म होना चाहिए। अल्लाह ताला उनके ऊपर जुल्म करेंगे इंशाल्लाह। अब उनको कैसी सज़ा दें और दीनी लिहाज से ये कितना गलत काम किया उन्होंने, ये बताओ। उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है और उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दीनी लिहाज से कितना गलत काम किया? बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जाहिल हैं? क्या है? हम जाहिल में नहीं हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे दुनिया में नहीं होते। कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, हमें नहीं पता होता उनके बारे में। आपको लगता है सिंध वाली साइड पे पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा? थोड़े से होंगे, थोड़े हैं पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब बैकवर्ड इलाका है ज़्यादा, गाँव देहात का इलाका जैसे होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये खबर सामने आ रही है कि उस ऊंट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टांग इंडिया भिजवा रहा है, कैसा काम कर रहा है वो? इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसकी वो टांग इधर भेज रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात है जी। अच्छा, थैंक यू करना चाहिए उनको जी, थैंक यू करना चाहिए। हमें नहीं, जिनका ऊंट था उनको करनी चाहिए। तो हमारे मुल्क का ऊंट नहीं था? हमारे मुल्क का भी था, जिनका ऊंट था उनको भी करनी चाहिए। अच्छा, उनको भी करनी चाहिए। इंडिया के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं, बस नाम ही सुना, गई नहीं कभी। गई नहीं हो कभी? क्या बताया जाता है उनके बारे में? वो हमारे दुश्मन है, दोस्त है, वो कौन है? दुश्मन भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, नेबर्स तो है ही, नेबर्स भी नहीं है। नेबर्स हैं। नेबर्स हैं, शुक्र है ये कह दिया नेबर्स है। जी, मैं तो यही कहता हूँ कि जिस बंदे ने इसकी टांग काटी है ना, जो चौधरी है, उसकी दोनों टांगें काटी जाएं और बाद में दोनों टांगें काटने के बाद उसको जेल में डाला जाए और उसको अच्छे तरीके से सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो
कि हमने कभी ऐसा काम नहीं करना जानवरों के साथ। ठीक है, ये इबरत का निशान बनाना चाहिए इनको। सर दीनी लिहाज से कितना गलत काम किया उन्होंने? बहुत गलत किया है, दीन के हिसाब से तो बहुत गलत काम किया है। अल्लाह पाक भी नाराज़ है उस पर और दुनिया वाले भी नाराज़ हैं। दुनिया भी इसी बात पे गवाही देती है कि ये जो भी काम उसने किया अच्छा नहीं किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बात तो ये है कि ये बहुत ही ज़ालिमाना इक़दाम है जो इन्होंने किया है कि एक जानदार की जिंदा जानदार की टांग काट दी। ऐसा है कोई इंसान नहीं कर सकता, यह ऐसा कुछ जानवर ही कर सकता है। ठीक है, इंसान नहीं किया सर। ये लेकिन वो इंसान के रूप में जानवर है। ठीक है ना, ये ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए था उन्हें। मैं तो यही कहूँगा कि जो इन्होंने किया है, जिंदा जानवर की टांग काटी है ऊँट की, इन्हें जो है ना, बेचारा तड़पता रहा है बेचारा, बेजुबान जानवर। हाँ जी हाँ, जानदार है वो। तो कोई भी जानदार जिसको ज़िंदा, उसको चाहे आप गला काटें या टांग काटें या बाजू काटें, तो उसको तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि जिसने ये ऐसा काम किया है, ये कदम उठाया है, हालांकि वो खेत में गया था, क्या उसने जुल्म कर दिया था? भी नहीं किया। कुछ मसलन उसने अपनी ग़िज़ा ही खाई थी ना थोड़ी, तो इतना जुल्म इंतहाई ये लोग वैसे भी बहुत जाहिल है क्योंकि पढ़ने लिखने नहीं जाते ना ये लोग। नहीं, जाहिलियत की बात हम उस बंदे के लिए कहेंगे जो ये जाहिलियत वाला काम करता है। ठीक है, वैसे तो अनपढ़ लोग भी शौर रखते हैं, इल्म रखते हैं, तो मकसद ये कि ये जो गलत काम है हम उसको गलत ही कहें। वैसे जो उन्होंने ये हरकत किया वो बहुत बड़ा जुल्म है जानवरों पर, तो ये गैर इखलाकी हरकत है। उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा जो है वो लोगों को नसीहत हो। बेज़ुबान जानवर पर जुल्म करना एक बहुत बड़ा जुल्म है, तो उसने जुल्म किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं उनसे नसीहत हासिल करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो आपने कहा कि इंडिया से जो उनकी आर्टिफिशियल लेग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई लेग, वो उसकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है वो शायद कम उम्र जानवर है, छोटा, तो वैसे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। इंडिया की तरफ से ह्यूमैनिटी का मैसेज आ रहा है, अच्छी बात है। क्या नफरतें कम होनी चाहिए अब? वो तो होनी चाहिए। वैसे वो बेज़ुबान जानवर है, उस पर जुल्म हुआ है और उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए ताकि आइंदा लोग इस तरह के जो वडेरे हैं वो उस तरह की हरकत ना कर सकें।